ट्रोल हंटर डेड स्टाइल हॉरर फैंटेसी फिल्म है। इसकी कहानी कुछ छात्रों की है जो एक रहस्यमयी शिकारी हंस का पीछा करते हैं। ये छात्र डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि सरकार असली ट्रोल्स के अस्तित्व को छुपा रही है। हंस एक सरकारी ट्रोल शिकारी है और इन छात्रों को असली ट्रोल्स की दुनिया दिखाता है। ट्रोल्स विशाल, डरावने और खतरनाक होते हैं जो सूरज की रोशनी में पत्थर बन जाते हैं। कहानी में कई थ्रिलिंग मोमेंट्स और रहस्य खुलते हैं। फिल्म का अंदाज रियल लगता है क्योंकि इसे डॉक्यूमेंट्री की तरह शूट किया गया है। द मिस्ट। यह कहानी एक छोटे शहर की है जहां एक भयानक तूफान के बाद एक रहस्यमयी धुमिस्ट फैल जाती है। डेविड नाम का एक आदमी अपने बेटे के साथ सुपरमार्केट में फंस जाता है जहां कई और लोग भी होते हैं। ये धुंध असल में एक और दुनिया से आई राक्षसी मखलूक को साथ लाई होती है जो इंसानों को मारने लगती है। सुपरमार्केट के अंदर डर, अंधविश्वास और इंसानों की असली सोच सामने आने लगती है। कुछ लोग डर से पागल हो जाते हैं तो कुछ समझदारी से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। अंत में डेविड एक बहुत ही दर्दनाक निर्णय लेता है जिससे दर्शक हैरान रह जाते हैं। यह फिल्म दिखाती है कि असली खतरा कभी भी बाहर के राक्षस नहीं बल्कि इंसानों के अंदर का डर और सोच होती है। ये एक थ्रिलर और इमोशनल हॉरर फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। क्लोवरफील्ड हॉरर साइंस फिक्शन फिल्म है जो न्यूयॉर्क शहर में एक रहस्यमयी राक्षस के हमले पर आधारित है। फिल्म की कहानी एक फाउंड फुटेज कैमरा के जरिए दिखाई गई है जिसे लगता है जैसे सब कुछ असली में रिकॉर्ड किया गया हो। कहानी की शुरुआत एक पार्टी से होती है जो रॉब नाम के युवक के लिए रखी गई होती है। तभी अचानक तेज धमाके और चीख पुकार शुरू हो जाती है। जल्द ही पता चलता है कि शहर पर एक विशाल राक्षस ने हमला किया है। रॉब और उसके दोस्त अपनी दोस्त बेथ को बचाने के लिए खतरे में पड़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सी मुश्किलों और छोटे राक्षसों का सामना करना पड़ता है। फिल्म का अंत चौंकाने वाला और खुला होता है जिससे रहस्य बना रहता है। एक तेज, डरावनी और अलग तरह की फिल्म है जो दर्शकों को शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। द होस्ट एक कोरियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है जिसमें एक विशाल राक्षसी जीव की कहानी दिखाई गई है। यह कहानी सियोल शहर के हान नदी के पास शुरू होती है जहां अमेरिकी सेना की गलती से जहरीले रसायन नदी में गिरा दिए जाते हैं। कुछ सालों बाद इस रसायन का असर एक विचित्र और खतरनाक जीव के रूप में सामने आता है जो नदी से निकलकर लोगों पर हमला करता है। फिल्म का मुख्य किरदार गंग डू है जो एक छोटा दुकान चलाता है। उसका जीवन तब बदल जाता है जब वह राक्षस उसकी बेटी ह्यून सेओ को उठाकर ले जाता है। गंग डू और उसका परिवार इस जानवर का पीछा करते हैं और ह्यून सेओ को बचाने की कोशिश करते हैं। फिल्म में इमोशंस, डर, सरकार की नाकामी और पारिवारिक रिश्तों को गहराई से दिखाया गया है। कहानी तेज, रोमांचक और दिल छू लेने वाली है। जैक एंड द जायंट स्लेयर एक एडवेंचर और फैंटेसी फिल्म है जो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लोककथा जैक एंड द बीनस्टॉक पर आधारित है। कहानी एक साधारण लड़के जैक की है जो एक जादुई बीन्स के जरिए आकाश में एक विशाल पेड़ तक पहुंचता है। इस पेड़ के ऊपर एक विशाल दुनिया होती है जहां उसे राक्षसों का सामना करना पड़ता है। जैक को अपनी बहादुरी और समझदारी से राक्षसों से लड़कर अपनी प्रिंसेस को बचाना होता है। फिल्म में प्रभावशाली विजुअल इफेक्ट्स और शानदार एक्शन सीक्वेंस हैं। पैसिफिक रिम एक विज्ञान फंतासी फिल्म है जिसमें विशाल राक्षसों, काइजू और इंसानी बनाए गए रोबोट्स जेगर के बीच युद्ध दिखाया गया है। ये राक्षस समुद्र के अंदर बने एक आयाम से निकलकर धरती पर हमला करते हैं। इंसान इनसे लड़ने के लिए बड़े बड़े रोबोट्स बनाते हैं जिन्हें 2 पायलट्स मिलकर चलाते हैं जो मानसिक रूप से आपस में जुड़े होते हैं। मुख्य पात्र रैली बेकेट है जो पहले एक लड़ाई में अपने भाई को खो चुका है। वह फिर से जेगर चलाने के लिए तैयार होता है, इस बार नई पार्टनर माको मोरी के साथ। दोनों मिलकर काइजू से आखिरी लड़ाई लड़ते हैं और उस आयाम को बंद करने की कोशिश करते हैं जिससे ये राक्षस आते हैं। फिल्म में एक्शन, इमोशन और विजुअल इफेक्ट्स का बेहतरीन मेल है। कॉन्ग स्कल आइलैंड एक एडवेंचर और एक्शन फिल्म है जिसमें वैज्ञानिकों और सैनिकों की एक टीम एक रहस्यमय द्वीप स्कल आइलैंड पर जाती है।
वे वहां एक रिसर्च मिशन के बहाने जाते हैं, लेकिन असल में वे वहां के विशालकाय जीवों का पता लगाना चाहते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है किंग कॉन्ग से, जो उस द्वीप का रक्षक है। शुरुआत में लोग उसे खतरा समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि असली खतरा तो और भी खतरनाक राक्षसी जीव है, स्क्विक्रॉलर्स। कॉन्ग इनसे द्वीप और वहां के जीवों को बचाता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन, शानदार वीएफएक्स और रोमांचक सीन हैं। रैम्पेज एक हॉलीवुड एक्स साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में ड्वेन जॉनसन द रॉक हैं। कहानी शुरू होती है एक वैज्ञानिक प्रयोग से जो गलत हो जाता है। इससे 3 जानवर, एक गोरिल्ला जॉर्ज, एक भेड़िया और एक मगरमच्छ विशालकाय और खतरनाक बन जाते हैं। ड्वेन जॉनसन का किरदार डेविस एक प्राइमेटोलॉजिस्ट है जो जॉर्ज नाम के गोरिल्ला का दोस्त होता है। जब ये जानवर शहर में तबाही मचाते हैं, तब डेविस उन्हें रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है। फिल्म में दोस्ती, एक्शन और इमोशन का अच्छा मेल है। स्पेशल इफेक्ट्स बहुत दमदार है और फिल्म का विजुअल बहुत आकर्षक है। कहानी तेज है और दर्शकों को बांधे रखती है। अगर आपको एक्शन और बड़े बड़े मॉन्स्टर्स वाली फिल्में पसंद है तो रैम्पेज जरूर देखिए। गॉडजिला वर्सेस कोंग एक एक्शन और डिस्ट्रक्शन से भरपूर फिल्म है जिसमें 2 सबसे बड़े दानव गॉडजिला और कोंग एक दूसरे से भिड़ते हैं। फिल्म की कहानी में गॉडजिला अचानक आक्रामक हो जाता है और कोंग को उसे रोकने के लिए भेजा जाता है। कोंग की मदद करने के लिए मानवता भी सामने आती है और कुछ वैज्ञानिकों का एक समूह गॉडजिला के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करता है। फिल्म में एक रहस्यमयी दुनिया का भी पर्दाफाश होता है जिसमें कोंग का घर स्थित है और यहाँ से वह अपनी यात्रा शुरू करता है। दोनों दानवों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। अंत में एक नया खतरा सामने आता है जो इन दोनों दानवों को एकजुट करता है। फिल्म की विजुअल्स और स्पेशल इफेक्ट्स शानदार हैं और दोनों दानवों की लड़ाई दर्शकों को रोमांचित करती है, लेकिन एक्शन सीक्वेंस इसे रोमांचक बनाते हैं। गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसमें विशालकाय मॉन्स्टर्स की लड़ाई दिखाई गई है। कहानी मोनार्क नाम की एक गुप्त संस्था के इर्द गिर्द घूमती है जो इन टाइटन्स विशाल जीवों पर रिसर्च करती है। जब एक पर्यावरणवादी विलेन एमआरएसएल टाइटन रॉडन और किंग गिदोरा को जगाता है, तब दुनिया में तबाही मच जाती है। किंग गिदोरा एक एलियन टाइटन है जो पृथ्वी पर राज करना चाहता है। इस तबाही को रोकने के लिए गॉडजिला फिर से सामने आता है और इंसानों का रक्षक बनता है। वह किंग गिदोरा से भयंकर लड़ाई करता है। यह फिल्म गॉडजिला को असली किंग ऑफ मॉन्स्टर्स के रूप में स्थापित करती है।